बीते रात हुई घटना से दिशा बदहवास थी। नशे में वो खुद को कमज़ोर ज़रूर महसूस कर रही थी, पर अपने साथ की जा रही ज़बरदस्ती को हाथ पैर चलाकर रोकने की भी भरपूर कोशिश कर रही थी। इन सब से दिशा के अतीत के कुछ घाव ताज़ा हो गए थे, जिन्हें वो विराज के बिस्तर पर सोए हुए अपने सपने में महसूस कर रही थी। नींद में ही आते हुए पैनिक अटैक के कारण उसका शरीर पसीने से भीग गया था। वो नींद में ही हाथ पैर चलाने लगी थी। इससे खिड़की की तरफ चेहरा करके खड़ा विराज पीछे पलट गया। वो दिशा को ध्यान से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे अचानक से क्या हो गया। कुछ ही पल बीते थे कि दिशा ने अपने मुंह से घुटती हुई चीख निकाली और फिर घबराकर अपनी आंखें खोल दी। वो झटके से बेड से उठी तो उसने खुद को किसी अनजान जगह पाया और सामने किसी अनजान इंसान को अपनी नीली आंखों से घूरते हुए देखा। खुद को किसी अनजान इंसान के साथ अनजान जगह पर देखते ही दिशा का डर उस पर और ज़्यादा हावी होने लगा। बेड से उतरते वक्त उसने अपने पैरों में चप्पल तक नहीं डाली और सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रास्ते में जब विराज ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने धक्का दे दिया। अचानक से धक्का लगने के कारण विराज भी खुद को संभाल नहीं पाया और बेड के किनारे से उसके सिर पर चोट लग गई। विराज के गिरते ही दिशा तेजी से दरवाजे की तरफ बाहर निकल गई। लिफ्ट से होते हुए जब वह नीचे आई तब उसके दिमाग में यह बात हिट कर गई कि वह अभी तो उसी होटल में मौजूद है जिस होटल में वह कल रात थी। उसने होटल के सामने खड़ी एक खाली टैक्सी को देखा और अपने घर का पता बोलकर जल्दी से उसमें बैठ गई। चोट लगने के बाद खुद को संभालते हुए जब विराज खिड़की पर आया तो उसने होटल के बाहर सड़क की तरफ दिशा को टैक्सी में बैठते हुए देखा। उसे जाते हुए देख कर विराट ने गुस्से से खिड़की पर मुक्का दे मारा, जिससे खिड़की के शीशे में दरार पड़ गई और उसकी नीली आंखें गुस्से में लाल हो गईं। वह दांत पीसते हुए वापस बेड पर आकर बैठ गया और बेड पर पड़े दिशा के हैंडबैग को घूरते हुए बोला, तुम्हें समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? इतना तो कन्फर्म हो गया है कि तुम हो इसी शहर में, और इस शहर में छोटा सा तिनका भी खोजना विराज भारद्वाज के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर तो तुम एक लड़की हो। वहीं दिशा टैक्सी में बैठी अपनी उखड़ी सांसों को काबू में लाने की कोशिश कर रही थी। पैनिक अटैक से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सुबह के मौसम में टैक्सी चलने के कारण अति बाहर की ठंडी हवाएं उसे राहत पहुंचा रही थीं। उसने अपना सिर सीट पर टिका लिया और आंखें बंद करके रात के बारे में सोचने लगी। रिलैक्स करने के साथ ही दिशा का दिमाग चलने लगा। उसे ध्यान आया कि कल नव्या ने उससे झूठ बोला था और उस ड्रिंक में साथ कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे वह पीकर सफोकेशन फील करने लगी थी। एक एक करके दिशा के दिमाग में सारी बातें घूमने लगीं, पर जैसे ही उसके दिमाग में यह बात घूमी कि वह किसी अजनबी की बाहों में थी और वह शख्स कोई और नहीं वही कमरे में खड़ा लड़का था जिसकी आंखें बेहद गहरी नीली थीं। दिशा अभी उन नीली आंखों के बारे में सोच रही थी कि टैक्सी एक झटके के साथ रुक गई। टैक्सी वाले ने मुंह से पान थूकते हुए कहा, दिशा, हम तुमको एक सवाल पूछने को मांगता है। आवाज़ सुनकर दिशा में ड्राइवर की तरफ देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि लाल भूले बालों को समेटे वही गोरे अंग्रेज बूढ़े विक्टर अंकल थे। होटल से कुछ ही दूरी पर आकर सड़क के किनारे उन्होंने टैक्सी रोक दी थी और दिशा से कुछ सवाल पूछना चाहते थे। 13 साल की उम्र में दिशा विक्टर अंकल के साथ ही अपनी मौसी के घर मुंबई आई थी, पर अपनी मौसी को बताया कि वह अकेले ही ट्रेन में बैठकर आई है। यह बूढ़ा शख्स हमेशा ही दिशा के साथ रहा था। दिशा को पता था कि विक्टर उसका बॉडीगार्ड है और वह पूरी उम्र अपनी ड्यूटी पर ही रहने वाला था, पर मौसी विक्टर की कैरेक्टर से पूरी तरीके से अनजान थी। विक्टर 9 साल पहले दिशा के यहाँ आने के 6 महीने बाद ही मौसी के घर किराएदार बनकर आया था। मौसी ने विक्टर को छत का एक कमरा किराए पर दे रखा था, पर विक्टर का खाना पीना मौसी के घर पर ही होता था। इसके बदले विक्टर कभी कभी शाम को सब्जियां ला दिया करता था, या फिर अगर मौसी को कहीं जाना होता था तो वह फ्री में पहुंचा दिया करता था। इन सब से वो घर का ही एक सदस्य बन गया था। मौसी जानती थी कि विक्टर दिशा का एक फ्रेंडशिप ब्रांड है, जिस कारण दिशा विक्टर अंकल के साथ ज़्यादा समय बिताती थी। वह विक्टर यहाँ मुंबई में टैक्सी चलाता था। ज़्यादातर वह दिशा की यूनिवर्सिटी और घर के बीच में ही पैसेंजर उठाया करता था। दिशा ने ड्राइवर सीट पर विक्टर अंकल को देखकर राहत की सांस ली। दिशा की हालत देखकर विक्टर ने टैक्सी से उतरते हुए कहा, हम तुमको पानी लाता है।
थोड़ी देर बाद जब विक्टर पानी लेकर आए तो दिशा ने झटपट कर बोतल ले ली और एक ही साथ में पूरी बोतल खाली कर दी। इस पर विक्टर ने चुटकी लेते हुए कहा, रात को बोतल उतरी नहीं कि फिर चढ़ा ली। इस पर दिशा आंख दिखाते हुए चिढ़कर बोली, और हमारे विक्टर अंकल को हमेशा हमारा मजाक करने को मांगता है। विक्टर अंकल मुंह बनाते हुए बोले, मजाक तो हमारा बनता है, और रात भर आप होटल के बाहर थे, आपको कैसे पता चला कि हम होटल में हैं और माहौल कुछ खराब है। दिशा ने विक्टर की बात काटते हुए बोली। विक्टर ने दिशा की आंखों में देखते हुए कहा, कल रात क्या हुआ था? इस बार दिशा चुप हो गई, पर नव्या का ख्याल आते ही उसके अंदर गुस्सा उमड़ने लगा। विक्टर आगे कुछ बोलता इससे पहले ही वह दिशा के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर समझ गया कि इस वक्त दिशा से कुछ भी बात करना खतरे से खाली नहीं है। उसने स्टीयरिंग संभाली और सीधे टैक्सी घर के सामने लाकर रोक दी। दिशा टैक्सी से उतरकर सीधे घर के अंदर दौड़ पड़ी और बाहर निकलती हुई मौसी से टकरा गई। दिशा को देखते ही मौसी यह कदम खुद ब खुद वापस घर की तरफ मुड़ गए और वह भी दिशा के पीछे पीछे उसके कमरे में जाने लगी। इस पर उन्हें विक्टर ने पीछे से आकर रोकते हुए कहा, मैम, दिशा बेबी को अभी अकेला रहने को मांगता है। तुम उसके पैनिक अटैक के बारे में जानता ही है, अभी उसे रिलैक्स देना सही रहता है। विक्टर की बात सुनकर भी मौसी दिशा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। जोर जोर आवाज़ में दरवाज़ा पीटते हुए उसको बुलाने लगी, दिशा दरवाज़ा खोलो, कहाँ थी तुम? बोलो दिशा, दिशा, ये क्या बचपना है, दरवाज़ा खोलो। पर दिशा के जवाब न देने पर वह कमरे से पीछे हट गई। दिशा के आने के बारे में सुनकर उसका भाई वेद भी बाथरूम से निकलकर दौड़ते हुए दिशा के कमरे की तरफ जाने लगा। उसको भी विक्टर ने जाने से रोक दिया। मौसी हॉल में पड़े डाइनिंग चेयर पर बैठ गई और सिर पर हाथ रखकर सिसकने लगी। सिसकते हुए उन्होंने विक्टर से पूछा, रात भर कहाँ थी दिशा? इस पर विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। मौसी चेयर से उठकर विक्टर के सामने जाकर खड़ी हो गई और उसको पकड़कर झकझोरते हुए बोली, मुंबई शहर की रात लड़कियों के लिए कितनी खतरनाक होती है ये तो तुम जानते हो ना विक्टर, और मेरी दिशा के लिए तो हर दिन हर रात खतरनाक है। कहीं कुछ उसके साथ बुरा तो नहीं हुआ ना? ये बोलते बोलते मौसी ने कुछ सोचकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया और दोबारा रोने लगी। मौसी को रोता देखकर विक्टर ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो, दिशा बेबी रात को पार्टी करने को गया था और पार्टी को बाद सुबह घर आना नॉर्मल होता है ना मैम, फिर काहे को इतना टेंशन करता? विक्टर की बात सुनकर मौसी को कुछ हल्का महसूस हुआ। तुरंत ही उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, फ़ोन तो कर सकती थी ना, और उसको पैनिक अटैक कैसे आया? इस पर विक्टर ने कहा, देखो मैम, ये नॉर्मल होने के बाद दिशा बेबी से ही पूछने को, और मैं रात भर होटल के बाहर खड़ा रहने को बोला था। मैं ले आया दिशा बेबी को, अब रोना बंद कर और कुछ नाश्ता कुक करने को, दिशा बेबी भूखी होगी ना। विक्टर की बात सुनकर मौसी का दिल हल्का हो चुका था। फिर भी वह दिशा से एक बार बात करना चाहती थी, पर उसने सामने अपने कमरे को बंद करके रखा हुआ था और वह काफ़ी आवाज़ देने के बाद भी दरवाज़ा खोल नहीं रही थी। नाश्ता बनने के बाद मौसी ने दिशा को एक बार फिर से आवाज़ दी, पर दिशा ने इस बार भी दरवाज़ा नहीं खोला। मौसी के उदास चेहरे को देखकर विक्टर ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई, दिशा बेबी, काफ़ी टाइम हो गया है, मैम की बात सुनने का दरवाज़ा खोलो। इस बार जब सब ने आवाज़ दी तो दिशा ने दरवाज़ा खोल दिया और मौसी से आकर लिपट गई। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थीं। मौसी ने उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब दिशा ने उन्हें बताया कि किस तरह नव्या ने ड्रिंक पिला दी थी और वो होटल के मेडिकल रूम में एडमिट थी। मौसी के कंधे में अपना सिर दबाकर रोते हुए सब बोलती जा रही थी, आखिर क्यों मौसी, क्यों? जब भी मैं किसी पर विश्वास करने की उम्मीद करती हूँ तो वह हर इंसान मेरा विश्वास तोड़ देता है। इस दुनिया में मेरे परिवार के सिवा ना तो कोई मेरा है, ना कोई दोस्त, नहीं कोई रिश्तेदार, ऐसा कोई हुआ ही नहीं जिस पर मैं एक बार विश्वास कर सकूं। किसी ने मेरा विश्वास इतनी बुरी तरीके से तोड़ा है जिससे मैं हर बार दिमागी रूप से घायल होती गई हूँ। समझ में नहीं आता कि यह दुनिया में इतने बुरे लोग क्यों भरे पड़े हैं। पूरी कॉलेज में मैंने सिर्फ 90 पर विश्वास किया था और उसने फ्रेशर पार्टी आते आते मेरा विश्वास तोड़ दिया। आई हेट पीपल्स, आई आल्सो हेट ह्यूमन बीइंग्स। मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना है। यहाँ हर कोई धोखेबाज है। कुछ देर तक
होने के बाद दिशा शांत हो गई। दिशा की बात सुनकर मौसी ने राहत की सांस ली कि दिशा के साथ कुछ ज़्यादा बुरा भला नहीं हुआ और मन ही मन नव्या को गालियाँ देने लगी। मौसी ने दिशा को नाश्ता कराया और उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। मौसी का तो मन था कि वह नव्या के घर जाकर उसकी करतूत उसके घर वालों को बताए और दिशा ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। दिशा जैसे ही कमरे में रेस्ट करने के लिए पहुंची, उसने देखा कि विक्टर भी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। वह मौसी को सुनाते हुए बोला, स्ट्रेस में बाहर गार्डन में घूमने को मांगता है, बोले तो ठंडी हवा वही कमरे में बोर होने को रहता है। विक्टर की बात सुनकर मौसी ने भी दिशा से बाहर गार्डन में कुछ देर टहलने के लिए कहा। दिशा को बार बार आते पैनिक अटैक के कारण थोड़ी परेशान हो गई थी। विक्टर ने इशारा किया और दिशा अपनी लाल शाल लपेटकर घर के बाहर बने छोटे से गार्डन में टहलने के लिए आ गई। घर के बाहर आते ही विक्टर ने दिशा से कहा, बोले तो अब सच बताने का, गॉड प्रॉमिस एकदम झूठ नहीं बोलने का। तुम जानता है हमको तुम्हारा हर एक बात जानना जरूरी रहता है। दिशा ने नव्या के ड्रिंक से लेकर उस नीली आंखों वाले अजनबी के रूम में तक की सारी बातें विक्टर को बता दी। विक्टर अपनी सांसें थामे हुए सारी बातें सुन रहा था। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, बोले तो ये डेंजर जोन माफिक लगता है। विक्टर की बात सुनकर दिशा ने कहा, नहीं विक्टर, ये कोई खतरे वाली बात नहीं थी, यह सब हमारे सीनियर्स का किया गया कांड है। दिशा की बात सुनकर विक्टर ने कहा, अभी तुमको सुनने को बाद मेरे को लगता है कि वो नीली आंखों वाला अजनबी वही जिस कमरे में तुम थी, बोले तो वो भी सीनियर्स था। विक्टर की बात सुनकर दिशा चुप हो गई। उसने पूरी यूनिवर्सिटी में अभी तक किसी की भी नीली आंखें नहीं देखी थीं। होटल से भागते जल्दीबाजी में देखा गया उस वक्त उस अजनबी में उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी नीली आंखें याद आ रही थीं। दिशा में कुछ सोचते हुए कहा, पिछली रात जो भी हुआ मैं उसे एक बुरी रात मानकर भुला देना चाहती हूँ। सारी बातें सुलझ चुकी हैं, हमारे लिए कुछ भी खतरा नहीं है। यह सब हमारे दुश्मनों का किया धारा नहीं है, पर सिर्फ वो नीली आंखें ही एक पॉइंट जहां मैं आकर फंस जा रही हूँ। आखिर वह कौन था जिसके साथ मैं कमरे में थी? जो भी हो, उसने मेरी मदद की है। मैं ईश्वर से दुआ करूंगी कि मेरी मुलाकात दोबारा उस नीली आंखों से ना हो। इसमें सिर्फ उसी का भला है। पहली मुलाकात में ही उसका काफ़ी नुकसान हो गया है। सो सॉरी मैन। यह बोलकर दिशा ने अपने होठों को टेढ़ा किया और दीवार के पास लगे गुलाब को एकटक देखने लगी। उसे एकदम शांत देखकर विक्टर ने कहा, दिशा बेबी, मेरे को माफ़ कर दे। अभी मैं क्या बोलूं, मेरे को होटल में ही रहने को चाहिए था, पर मेरे को लगा कि होटल के बाहर ही रहने को। विक्टर की बात सुनकर भी दिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर विक्टर गंभीर होते हुए बोला, बोलो तो दिशा बेबी, कहीं पैनिक अटैक का कारण वो नीली आंखों वाला अजनबी? यह सुनते ही दिशा पलटकर हाँफते हुए बोली, नहीं, उसका कारण कोई और था। हमारी यूनिवर्सिटी के ही सीनियर्स थे। कुछ देर तक शांति छा गई। दिशा उन गुलाबों को घूर रही थी। फिर उसने एक गुलाब पर एक कीड़े को बैठा देखा। कुछ सोचते हुए दिशा की आंखों में फिर से आंसू भर गए थे और वह बुरी तरह कांपने लगी थी। उसने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, विक्टर देखो ना, उसने मुझे नशे में यहाँ छुआ है, मेरे करीब आने की कोशिश की है, वो सब करने की कोशिश की है जो कुछ साल पहले मेरे मामा ने किया था। यह बोलते बोलते दिशा जमीन पर बैठ गई थी और अपने मुंह पर हाथ रखकर आवाज़ दबाते हुए सिसककर रोने लगी थी। उसका रोना देखकर विक्टर के भी आंखों में आंसू आ गया था। दिशा का कांपना देखकर वह घबरा गए थे। उन्होंने सिर्फ हल्के से पूछा, उसका नाम क्या था? विक्टर की आवाज़ सुनकर दिशा ने अपनी लाल हो चुकी आंखें विक्टर की तरफ घुमाई तो विक्टर डरते हुए 2 कदम पीछे हट गया। दिशा ने विक्टर को ही देखते हुए अपना हाथ बगल के गुलाब की तरफ बढ़ाया, जहाँ उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया। विक्टर ने दिशा को देखते हुए कहा, दिशा बेबी, उधर देखने का, कांटा चुभ जाएगा। पर कांटा चुभने के बाद भी दिशा ने ना तो गुलाब की तरफ देखा और ना ही उधर से हाथ हटाया। उसने गुलाब पर रेंग रहे कीड़े को अपनी मुट्ठी में पकड़ा और मसलते हुए ज़मीन पर फेंक दिया। उसके हाथों में जहाँ से कांटा लगने का खून निकल रहा था, उसे पकड़कर दिशा ने चीखते हुए कहा, वह जो भी था उसे इसी तरह तड़पना होगा, वह भी मेरे हाथों। उसने मुझे नहीं, मेरे अतीत के घाव को छुआ है और मुझे जलन होती रहती है उसे सज़ा मिलने तक। दिशा की बात सुनकर विक्टर ने तेजी से अपना सिर हाँ में मिला दिया और दिशा अपना गिरा हुआ शाल वापस से ओढ़कर आंसू पोंछकर घर के अंदर चली गई।